नमस्कार। पता है कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे पास कुछ बहुत अच्छा आइडिया होता है, हम कुछ जानते हैं और उसे सबके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, पर मन में एक छोटा सा डर होता है कि कहीं लोग हमें शो ऑफ ना समझ लें। ये एक ऐसी उलझन है जिसे आज हम सब मिलकर बड़े प्यार से सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम जो जानते हैं वो कैसे दिखाएं कि वो दिखावा ना लगे। चलिए आज इसका एक बहुत ही आसान सा जवाब ढूंढते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल का हल ना बहुत ही सिंपल और मजेदार है। ये बिल्कुल एक जादुई नियम की तरह काम करता है। तो क्या आप तैयार हैं इस खामोशी के राज को जानने के लिए? देखिए, नियम बहुत ही सीधा साधा है। जब हम खुद अपनी होशियारी का ढिंडोरा पीटते हैं तो लोगों को वो थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब लोग खुद हमारी काबिलियत को नोटिस करते हैं ना, तो वो दिल से हमारी इज्जत करते हैं। चलिए इस बात को ना कुछ छोटी छोटी प्यारी सी कहानियों से समझते हैं। इनसे ये पूरा आइडिया पानी की तरह साफ हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये हमारी रोज की जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। तो सोचिए, ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। सब लोग एक मुश्किल प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं और किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, सब उलझे हुए हैं। अब उस मीटिंग में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ वो है जो कहते हैं, अरे ये तो मुझे पता है, मेरे पास 10 साल का तजुर्बा है। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो चुपचाप पूरी प्रॉब्लम को समझता है और फिर सबके सामने एक बहुत ही आसान सा सोल्यूशन रख देता है। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? मीटिंग के बाद सब लोग उसी इंसान की तारीफ कर रहे थे जिसने बोलकर नहीं बल्कि अपने काम से अपनी बात रखी, क्योंकि सम्मान दिखावे को नहीं, सच्ची समझ को मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिली? यही कि जब आपका काम बोलता है तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ठीक उस बारिश की तरह है जो बिना शोर किए आती है और सूखी जमीन को हरा भरा कर जाती है। अच्छा चलिए अब वापस चलते हैं अपने स्कूल के दिनों में। याद है वो क्लासरूम का माहौल? ये कहानी शायद आपको अपनी क्लास की ही याद दिला दे। यहाँ भी देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो है जो टीचर के पढ़ाते ही हाथ खड़ा करके कहता है, सर मैंने तो ये टॉपिक पहले ही पढ़ लिया है। और दूसरा वो स्टूडेंट है जो एक ऐसा स्मार्ट सवाल पूछता है जिससे पूरी क्लास का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो फिर क्या हुआ? टीचर ने उस स्टूडेंट की तारीफ की जिसने अपनी होशियारी दिखाने के बजाय सबकी मदद करने की सोची। और याद रखिए, दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है ना, वो दिखावा करने से कई कई ज्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही प्यारा आइडिया मिला। एक अच्छा सवाल पूछना अपनी समझदारी दिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका है। ये आपकी इंटेलिजेंस को बहुत नेचुरली सबके सामने ले आता है, बिना किसी दिखावे के। तो अब जब हमने ये राज जान ही लिया है, तो इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए मैं आपको 4 स्टेप्स की एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बताती हूँ जिसे कोई भी कभी भी आजमा सकता है। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके आराम से समझते हैं। पहला, मुझे पता है कहने की आदत छोड़कर उसे करके दिखाइए। दूसरा, स्मार्ट सवाल पूछिए जिससे सबकी मदद हो। तीसरा, चुपचाप प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, बस अपना काम अच्छे से करते रहिए। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो खुद आपकी कहानी दुनिया को सुनाएंगे। और अब इस पूरी बातचीत का जो सार है वो एक छोटी सी पर बहुत ही गहरी लाइन में छिपा है। अगर आप बस एक बात याद रखना चाहें तो वो ये है, सच्ची बुद्धिमानी नोटिस की जाती है, घोषित नहीं की जाती। ये बिल्कुल उस शांत नदी की तरह है जो गहरी तो बहुत होती है पर शोर बिल्कुल नहीं करती। तो इसी प्यारी सी सोच के साथ आज का यह विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपका काम ही आपकी सबसे खूबसूरत आवाज है। उसे बोलने का मौका दीजिए। खुश रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।